नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में एसी का कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। आप यदि एसी इंजीनियर बनना चाहते हैं, एसी रिपेयर सीखना चाहते हैं, स्पीड एसी सीखना चाहते हैं रिपेयर करने के लिए, और अपने अंदर में एक स्किल पैदा करना चाहते हैं जिससे आप खुद का रोजगार खुद से शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में एसी का कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है। विंडो एसी, स्पीड एसी, दोनों एसी का कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अभी हमारे सर स्पीड एसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जितने सारे कंपोनेंट्स, जितने सारे पार्ट्स स्पीड एसी में यूज होता है, वो सारा आपको डिजिटल बोर्ड में बताने वाले हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद आपको दोस्तों प्रैक्टिकल्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरे कंप्लीट बने रहें। तो सर, आप एक्सप्लेन करेंगे स्पीड एसी के बारे में। स्पीड एसी हम लोग का दो भागों में मिलकर बनता है, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में हम लोग का ये ऑपरेटर और एक मोटर रहता है जो कि हम लोग इस विंडो एसी में यूज करते हैं, और आउटडोर यूनिट में हम लोग कंप्रेसर रहता है, यानी पूरा का पूरा भाग हम लोग का आउटडोर यूनिट में रहता है। कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, और ऑपरेट करने यूनिट से हम लोग पीसीबी लगा रहता है, और रिमोट से हम लोग इस विंडो एसी को ऑपरेट करते हैं कि कब एसी को चालू करना है, कब कितना कूलिंग करना है, वो रिमोट के जरिए हम लोग इस इंडोर यूनिट से ही कंट्रोल करते हैं। इंडोर यूनिट से कंट्रोल करने से ही हम लोग का जाके कंप्रेसर ऑन होता है, यानी स्टार्ट होता है, और यहाँ से ऑफ कर देंगे तो हम लोग का कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा और कंडेंसर फैन भी ऑफ हो जाता है। अब मतलब सर, ये कंडेंसर फैन है। ये फैन दोस्तों घर से बाहर में लगा हुआ होता है, और ये सर घर के अंदर में लगा होता है, जहां से हमको कूल ठंडा हवा मिलता है ना। चलिए सर, अब हम लोग एक एक पार्ट्स के बारे में समझेंगे कि इंडोर यूनिट में कितने पार्ट्स होते हैं, तो वो ओपनली हम लोग देखेंगे, और फिर आउटडोर में कितने पार्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग ओपनली एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं इंडोर यूनिट के अंदर ये पीसीबी लेते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये इससे हम लोग सारा कंट्रोलिंग करने के लिए यूज करते हैं, कब कंप्रेसर को चलाना है, कब बंद करना है, कब कंडेंसर फैन को चलाना है, कब बंद करना है, कब ऑपरेटर फैन को चलाना है, कब बंद करना है, कब सुई मोटर को चलाना है, कब बंद करना है। ये सारा चीज हम लोग रिमोट के जरिए भी कर सकते हैं, और ये सिलेक्टर स्विच के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें हम लोग सिर्फ रिमोट के जरिए बता रहे हैं कि रिमोट से हम लोग इसको कैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, और कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका सारा है। ये हम लोग का रिमोट है जो कि इंडोर यूनिट इस पीसीबी को ऑन ऑफ या कंट्रोलिंग करने के काम में यूज किया जाता है। इसमें बटन रहता है, टेम्परेचर कब कितना लेना है, फैन को कब चलाना है, फैन का स्पीड क्या होगा, रूम में कितना कूलिंग होना चाहिए, स्विंग मोटर को कैसे चलाना है, सारा इस रिमोट के जरिए हम लोग बटन को ऑन ऑफ करके यूज करते हैं। जो हमारे कस्टमर होते हैं वो इसके जरिए हमारे पूरे एसी को कंट्रोल करते हैं। सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इस मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो क्या प्रॉब्लम करता है, क्या क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर। जब भी हम लोग कोई पार्ट्स होता है जो कि हम लोग डीसी में चलता है जी, और कोई पार्ट्स जो होता है वो एसी में चलता है, तो जहां हम लोग एसी में चलाना हो तो एसी सिंगल फेज से ये चलने वाला है, तो जहां हम लोग डीसी से पार्ट्स चलने वाला वहां पे हम लोग कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, रेजिस्टेंस मिल के हम लोग उस चीज को डीसी बनाते हैं, फिल्टर करते हैं, और बारी बारी से उस ये पीसीबी बोर्ड से जहां कंट्रोलिंग करना हो उसको देते हैं। जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसका क्या कार्य होता है सर? ये पूरे को कंट्रोल करने का काम होता है कि हम लोग जब बटन दबाते हैं रिमोट से जी, कब हम लोग का ये एसी को ऑन करना हो, तो ये ये प्रोसेसर जो आईसी है ये ही कंट्रोल करता है, इंडिकेट करता है कि अभी हमको ऑन करना है कि नहीं करना है, कब हम लोग का ब्लोअर फैन को चलाना है, कब कंडेंसर को फैन को चलाना है, कब स्विंग मोटर को चलाना है। ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी डिसाइड करता है। इसका हम लोग इंडिकेट करते हैं रिमोट से, देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर इंफॉर्मेशन जाता है, ये इंफॉर्मेशन उस चीज को ऑन करने का काम करता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर हम लोग का डीसी बोर्ड में चलता है, इसलिए हम लोग उस एसी को डीसी बोर्ड बदलने के लिए डायोड का यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन करने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं, और स्विचिंग करके आगे माइक्रोकंट्रोलर का आईसी को दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे सर बता रहे हैं डायोड,
फिल्टर करने के लिए। ये सारे एक्सप्लेन वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। यदि आप लाइव प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको इस मदरबोर्ड के बारे में एक एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिलेगा, कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैसे इसको चेंज करते हैं, और कैसे कस्टमर हमें प्रॉब्लम बोलेगा और हम उसको कैसे समझ पाएंगे कि किसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो वो दोस्तों आपको पूरी कंप्लीट ये जो मदरबोर्ड है इसका टेस्टिंग, कंप्लीट कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट, ये सारा चीज के बारे में जानकारी देते हैं। और दोस्तों साथ में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो सर है ना वो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ ये सारे कंपोनेंट्स आपको कहां पे मिलेगा, कैसे खरीदना है, कितने प्राइस में मिलेगा, आप कहां से जुगाड़ कर सकते हैं, और आपको मार्केट के बारे में भी नॉलेज देते हैं सर कि मार्केट में आप कैसे काम करेंगे, लोग काम पकड़ते हैं तो कैसे काम को पकड़ा जाता है, आपको काम कैसे मिलेगा, ये सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज देते हैं। दोस्तों यदि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो ये मदरबोर्ड के बारे में एकदम अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों बहुत काफी लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो में हमें समय को देखते हुए छोटा बनाना पड़ता है, इसलिए कम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर आगे चलेंगे, आगे कंपोनेंट्स के बारे में। ये क्या है सर? ये हम लोग का फिल्टर है। इस फिल्टर का काम है कि ये फिल्टर का करने का नाम से पता चलता है, फिल्टर का मतलब है कि छानने का काम करता है। कि जब हम लोग इसमें इस एसी को चलाने के लिए एक गैस यूज करते हैं, फ्रियानी गैस, उस गैस ये फिल्टर से होकर गुजरता है। मान लीजिए उसमें कुछ नमी हो जाए या कुछ कचरा आ जाए, तो ये फिल्टर में आके ये स्टोर हो जाता है, जिससे आगे का कैपिलरी ट्यूब या कंडेंसर में जाके वो जाम नहीं हो, जिसको चोक कहते हैं। इसीलिए हम लोग इस फिल्टर का यूज करते हैं। सर कभी ये खराब होता हो क्या प्रॉब्लम आता होगा? हम लोग रिप्लेस करना पड़ता है। खराब होता है मतलब ठंडा नहीं होगा, जैसे हम लोग का फ्लो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इससे हम लोग इसको बदलना पड़ेगा। तो ये सिर्फ फिल्टर बदलने से काम नहीं होगा, पूरे सिस्टम में जो भी हम लोग का ये गैस चार्ज करने का पूरा प्रक्रिया को अपनाते हैं, जैसे फ्लैशिंग करना, वैक्यूम करना, फिर गैस चार्ज करना, पिंच करना, ये पूरा प्रोसेस अपनाने के बाद ही फिल्टर को हम लोग ओपन करके खोल के और दोबारा फिल्टर को लगाएंगे। अदरवाइज फिल्टर को हम लोग यदि ऐसे लगाते हैं तो गैस लीकेज होकर पूरा निकल जाएगा, तो हम लोग कुछ काम का नहीं। तो कोई फिल्टर हो या कैपिलरी ट्यूब हो या कंडेंसर हो, कोई भी चीज चेंज करना हो तो पूरा प्रोसेस से हम लोग फिर से नए सिरे से गैस को चार्जिंग करना पड़ता है। तो गैस चार्ज करने का भी पूरा प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे डिटेल प्रैक्टिकल अपने हाथों से करके स्टूडेंट को बताया जाता है कि वो कैसे गैस चार्ज करे, कैसे वैक्यूम करे, कैसे फिल्टर करे, कैसे पिंच करे, वो सारा प्रोसेस को इधर बताया जाता है। मतलब कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने हाथों से करो और अपने हाथों से करके सीखो, मतलब किसी भी तरह का डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं रहने वाला है ना। चलिए अब चलते हैं सर आगे की ओर। ये क्या है सर? ये हम लोग का कंप्रेसर है। कंप्रेसर है दोस्तों, ये रोटी टाइप कंप्रेसर है जो कि हम लोग स्पीड एसी में यूज करते हैं। स्पीड एसी में इसको यूज करते हैं। इसका काम क्या है सर? ये इसमें हम लोग का एक अंदर मोटर लगा होता है, ठीक है। ये मोटर से इस कंप्रेसर ऑन होता है और ये इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ रहता है। ये गैस को ये चार्जिंग लाइन, इसमें तीन तरह से यूज होता है, तीन पाइप का यूज होता है, एक चार्जिंग लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन और एक सेक्शन लाइन। जी, डिस्चार्ज लाइन से यह गैस को डिस्चार्ज करता है, वही गैस कैपिलरी ट्यूब, कंडेंसर, एवापोरेटर, फिल्टर होके फिर ये आता है, उसको सेक्शन लाइन कहा जाता है। यानी गैस का संचार करने का ये एक माध्यम है, जिसकी वजह से हम लोग गैस को चार्जिंग और डिस्चार्ज लाइन से पंपिंग करने का इसका हम लोग काम करते हैं। यदि ये खराब हो जाए, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है एसी में? यदि ये हम लोग का खराब हो जाए तो पहले ये तो रिपेयरिंग नहीं होता है, नए सिरे से हम लोग ये कंप्रेसर का लगाना पड़ता है। और कंप्रेसर लगाने के लिए सारा गैस का प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। ये हम लोग सिर्फ चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो इसके हम लोग को इलेक्ट्रिकल चेकिंग के लिए 3 बार यूज किया जाता है। स्टार्टिंग, कॉमन और रनिंग, ये 3 बार को बारी से देखेंगे। इसके अंदर एक मोटर लगा रहता है, मोटर से ऑपरेट होता है और इसके अंदर पिस्टन लगा होता है, जिससे हम लोग गैस को दबाव के जरिए, जैसे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं, पंप के जरिए हवा फेंकते हैं, उसी तरह से इसमें भी अंदर पिस्टन लगा हुआ रहता है जी। चार्जिंग और डिस्चार्ज का काम करते हैं, सेक्शन और डिस्चार्ज। मतलब सर ये भी खराब हो जाने से हमारा एसी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं सर। ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब, इसका क्या कार्य होता है सर? गैस जब संचार होता है एसी में, तो कंट्रोलिंग करने का काम होता है। ओके, यानी ज्यादा प्रेशर से गैस चला ना जाए, इसके लिए ये
इसको कंट्रोल करे गैस को, इसके लिए पतला है ये ट्यूब, इसको कैपिलरी ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ओके सर, आगे चलते हैं। दोस्तों जितना हो सकता है उतने सारे पार्ट्स के बारे में हम आपको बारी बारी से जानकारी दे रहे हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये हम लोग का स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर है, ये हम लोग का विंडो एसी में यूज किया जाता है। वोल्टेज कम या ज्यादा होने से वोल्टेज को लिमिट रखा जाए जी, इसके लिए हम लोग इस विंडो स्पीड एसी में स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर। ये हमारा दिखने से लग रहा है घर से बाहर में जो होता है वही है ना। चलिए, ये स्पीड एसी का आउटडोर यूनिट का भाग है। आउटडोर यूनिट में ये हम लोग का ब्लोअर फैन है। ये फैन का क्या काम होता है सर? सॉरी, ये कंडेंसर फैन है। अच्छा, कंडेंसर फैन है। ये फैन का काम होता है कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालना। ओके। ये हम लोग का कंप्रेसर है जी, जो गैस को सेक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन से फेंकना। ओके। इस कंप्रेसर का काम है जो कि आउटडोर यूनिट में लगा रहता है। ये सर, ये हम लोग का स्पीड एसी का इंडोर यूनिट है। जब हम लोग इसके कवर को खोलेंगे तो ये इस तरह से दिखने को इस लगता तरह है। का दिखेगा। ओके। ये हम लोग का यहाँ इलेक्टर है और जी, इसको चलाने के लिए इस गैस जो हवा को, रूम के हवा को खींचने के लिए इसमें हम लोग फैन का यूज करते हैं जो ब्लोअर फैन के नाम से इसके अंदर है। और यहाँ पे पीसीबी है। इस पीसीबी से हम लोग कंट्रोल करते हैं रिमोट के जरिए कि कब एसी को चालू करना है, कब बंद करना है, कब स्विंग मोटर को चलाना है, कब कंप्रेसर को ऑन करना है। सारा कंट्रोलिंग इस पीसीबी के जरिए करते हैं। अब ये अंदर है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी जितना हो सके हम इसमें दिखाने की कोशिश की। ओके सर। ये क्या है सर? ये कैपेसिटर है जी, जो मोटर को चलाने के लिए यूज करते हैं। मोटर को चलाने के लिए तो इसमें हम लोग को 3 तरह का मोटर यूज किया जाता है। एक इंडोर यूनिट का जो मोटर है इलेक्टर को चलाने के लिए, तो उसके लिए मोटर को चलाने इस कैपेसिटर का यूज करेंगे जी, कनेक्शन करेंगे। और आउटडोर यूनिट के लिए जो हम लोग दोस्तों अभी हमारे सर एक्सप्लेन किया आपको डिजिटल बोर्ड में कि दोस्तों स्पीड एसी में क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या जरूरी चीज होते हैं। सारे चीजों को तो नहीं दिखा पाए, लेकिन लगभग सारे चीजों को दिखा दिए, क्योंकि वीडियो में सारा चीज कवर करना पॉसिबल, संभव नहीं है। दोस्तों 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ का ट्रेनिंग होता है और 10 मिनट का वीडियो में सारे चीजों को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों यदि आप एसी का ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो SMTC इंस्टीट्यूट जो कि धनबाद में मौजूद है, वहां पे आप ज्वाइनिंग करें और आप कंप्लीट एसी रिपेयर का ट्रेनिंग करें। अब दोस्तों हम आपको कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं। ये स्पीड एसी का इंडोर यूनिट है। इस इंडोर यूनिट से ही हम लोग का कूलिंग हवा इस रूम के अंदर आता है और यहीं से हम लोग इस एसी को कंट्रोलिंग करते हैं कि एसी को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कब स्विंग मोटर को चलाना है, कब कंप्रेसर को चलाना है, कब कंडेंसर फैन को चलाना है, कब एयरफ्टर फैन को चलाना है। इसी ये सारा चीज हम लोग बटन के जरिए भी कर सकते हैं और रिमोट के जरिए भी कर सकते हैं। वो सिस्टम पर आधारित होता है कि ये एसी हम लोग का रिमोट से संचालित होता है या बटन से संचालित होता है या सेलेक्टर स्विच से संचालित होता है। बोलिए। ये स्पीड एसी है। इस स्पीड एसी को चालू करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं और स्टेबलाइजर से इसको लाइन दिया जाता है। ये वोल्टेज अप डाउन न हो और एक फिक्स वोल्टेज इस इंडोर यूनिट को मिले और इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को भी मिले, इसलिए हम लोग ये स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। इस स्टेबलाइजर को एसी लाइन देने के लिए सॉकेट से हम लोग एसी लाइन देते हैं, जो कि ये वायर है। जब हम लोग को ऑन करना हो तो ये वायर को हम लोग सॉकेट में डालते हैं, इसको ऑन करते हैं, जिससे हम लोग का स्टेबलाइजर चालू होता है और यहाँ से आउटपुट होके वोल्टेज इस इंडोर यूनिट में जाता है और ये इंडोर यूनिट से आगे आउटडोर यूनिट को कंट्रोल किया जाता है और यहीं से वोल्टेज आउटडोर यूनिट में भी जाता है। सबसे पहले हम लोग का आउटडोर यूनिट ऑन होता है, उसके बाद इंडोर यूनिट ऑन होता है। उसके 2 से 4 मिनट बाद हम लोग का ठंडा हवा रूम के अंदर आना चालू होता है। हम लोग जो यहाँ पे
एसी कवरेज के बारे में बता रहे हैं, इसको हम लोग पूरा ओपनली हम लोग क्लासरूम में बताते हैं और साथ ही साथ इसमें एक एक पार्ट्स के बारे में, स्टेबलाइजर खराब हो जाए तो इसको हम लोग कैसे रिपेयरिंग करेंगे, कौन कौन सा पार्ट्स इसमें खराब होता है उसको कैसे चेक करेंगे, स्पीड ऐसे खराब हो जाए तो कौन कौन सा पार्ट्स से कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे उसके बारे में, प्लस आउटडोर यूनिट में कोई भी खराबी हो जाता है जैसे फैन मोटर कंप्रेसर उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, उसका पूरा डिटेल प्रैक्टिकल के रूप में अपने सेंटर में SMTC सेंटर धनबाद में बताते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा हम लोग कंप्लीट कोर्स है स्पीड एसी का, जो कि पूरा आप गैस चार्जिंग से लेके प्रत्येक पार्ट्स की चेकिंग और कनेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारे SMTC इंस्टीट्यूट धनबाद में स्पीड एसी हो, विंडो एसी हो, उसका कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है, जिसमें से आपके अंदर एक अलग स्किल डेवलप होगा और उस स्किल के तहत अपना रोजगार खुद से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों एसी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए रेडी हैं, आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों हम सिखाएंगे और आप कमाओगे। तो सीखने के लिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें SMTC इंस्टीट्यूट धनबाद। नमस्कार दोस्तों।